डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं व्यवसाय अध्ययन जो मॉडल पेपर है आपका, इसका सॉल्यूशन। और इससे पहले अन्य विषय जो हैं आपके, उसके सॉल्यूशन करा दिए गए हैं। आप उनको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर जो है आपको 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। और इन प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो 32 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है किस प्रकार हम लिखेंगे और क्या होंगे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एमसीक्यू का, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? तो प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है वो होता है नियोजन करना। यानी कि आपका प्लानिंग जो है प्रबंध का पहला कार्य हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन यही है, आपका प्लानिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। यहाँ पे समाज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवार का गठन जो है एक सामाजिक पर्यावरण है, तो यहाँ पे द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है संसाधनों का अपव्यय को रोकना। तो यहाँ पे द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। योजना बनाते हैं तो किसका संबंध नहीं होता? तो योजना में बजट भी हमारा शामिल होता है, कार्यक्रम क्या रहेगा योजना का ये भी शामिल होता है, कैसी कार्यविधि रहेगी ये भी शामिल होता है। अभिप्रेरणा का योजना से प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में खाली स्थान परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चालू संपत्तियां जो हैं ये रोकड़ में कितने समय में परिवर्तित हो जाती है? तो 1 साल के अंदर अंदर जो है ये रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है विपणन है, यानी कि मार्केटिंग जो है ये कैसा है? तो मार्केटिंग जो है उत्पाद उन्मुखी होता है, यानी कि जितने हम चीज़ें खरीदते जाएंगे उतना जो है ये प्रोडक्ट बनाता जाएगा कोई भी कंपनी। तो इस तरह से ये आंसर्स हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये इंग्लिश मीडियम के हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं। प्लानिंग हो जाएगा पहले का ऑप्शन, दूसरे में आपका जो है कंपोजिशन ऑफ फैमिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्टॉप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका नोट रिलेटेड विद द प्लानिंग, मोटिवेशन नोट रिलेटेड विद द प्लानिंग। और उसके बाद आपका यहाँ पे 1 ईयर में जो है कैश में कन्वर्ट हो जाता है आपका करंट एसेट। और इसके बाद में मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की। तो यहाँ पे पहला पूछा गया प्रबंध के सिद्धांतों की रचना खाली स्थान द्वारा की जाती है। तो प्रबंध के सिद्धांत किसके द्वारा की जाती है रचना? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा की जाती है, यानी कि जो मैनेजर होते हैं उनके अनुभव द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। इसी तरह से अगर मैं इंग्लिश में इस बात को कहूँ तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया आपसे प्रबंध के सिद्धांतों की रचना जो है खालिस्तान। सेकंड जो पार्ट है, इसमें डैश चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो इसका प्रारंभिक चरण जो माना जाता है वो प्रारंभिक जांच है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। और इसके बाद जो लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में खालिस्तान होती है। तो लाभांश जब बढ़ेगा तो अंशों की कीमत भी बढ़ेगी, यानी कि वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है भार अर्पण का आशय खालिस्तान सौंपना है। तो भार अर्पण का आशय होता है अपने अधिकारों को सौंपना, यानी कि अपनी अथॉरिटी को किसी को दे देना। तो यहाँ पे आ जाएगा अधिकार, और नीचे आ जाएगी आपका इंग्लिश में अथॉरिटी। और इसके बाद जो है सेवी का मुख्यालय सभी को पता है मुंबई में है, तो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा। तो हमारे रिक्स्थान जो है यहाँ पर मुंबई आ जाएगा। और इसके बाद है अच्छे पैकेजिंग से माल के डैश में सुविधा होती है। तो माल के जो है संरक्षण में ज़्यादा सुविधा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, खराब नहीं होता माल। तो हमारा जो हो जाएगा सीधा सीधा आंसर, इसकी संरक्षण में सुविधा होती है, प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं। इसके बाद में लेबलिंग खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। तो जो लोग लेबलिंग को समझ नहीं सकते हैं उनके लिए अनुपयोगी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी होता है, यानी कि इलिटरेट पर्सन के लिए यूजलेस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैचिंग ऑफ कॉलम्स हैं। तो पदोन्नति जो होती है ये आंतरिक स्रोत से होता है। अभिप्रेरणा जो है आपका क्या हो जाएगा, एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ सामान्य करते हैं कि चलो उनको अभिप्रेरणा मिले। और साथ ही साथ पर्यवेक्षक का कार्य जो है अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वृत्ति जो है एक तरह का भत्ता होता है जो प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनी जो होते हैं, आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ पैसे मिलते हैं, फिक्स रहते हैं वो हर महीने के।
उसको हम वृत्ति कहते हैं। और इसके बाद एग मार्क जो है ये कृषि उत्पाद पे लगाया जाता है, और हॉल मार्क आप सभी को पता है स्वर्ण आभूषणों पे लगाया जाता है। तो इस तरह से इसका मैचिंग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सत्य सत्य की बात करें तो यहाँ पे अधिकार अंतरण सभी व्यवसाय में अनिवार्य होता है। तो ऐसा नहीं है, सभी व्यवसाय में अनिवार्य ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। हाँ ज़रूरी है, लेकिन अनिवार्य जो शब्द है ये सही नहीं है। तो अधिकार अंतरण सभी व्यवसाय में अनिवार्य नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाता है ये आपका गलत। और नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में समता अंशधारियों, क्योंकि इसको बड़ा क्वेश्चन बनता है, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। और समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार बिल्कुल प्राप्त होता है। तो ये कथन यहाँ पे फिर से आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान होते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों ही बाजार अलग अलग हैं। तो ये भी आपका कथन जो है सही नहीं है, गलत हो जाएगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कर्मिक फलन भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये कर्मिक फलन कहलाता है। और इसके बाद है विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। विपणन का काम ही जो है माल और सेवा का विक्रय विक्रय करना है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लिख दिया इसमें। इसी तरह से आपका जो है इंग्लिश मीडियम में आपके सही ट्रू और फॉल्स हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो प्रबंध जो है ये एक सामूहिक प्रयास कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, प्रबंध जो है एक सामूहिक प्रयास है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो प्रबंध जो है क्या हो जाएगा, ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप एफर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो सभी को पता है FW टेलर हैं। इसके बाद जो है नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर करता है? तो नियंत्रण जो है ये प्लानिंग पर निर्भर करता है, यानी कि हम कह देंगे कि ये नियोजन पे डिपेंड करता है, नियंत्रण। तो यहाँ पे नियोजन आ जाएगा और हम इंग्लिश में इसको लिख देंगे प्लानिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया है अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण होता है? तो ये आपका अनौपचारिक संप्रेषण होता है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती हैं? तो नई प्रतिभूतियां जो है प्राथमिक बाजार में जारी की जाती हैं, प्राइमरी मार्केट में जारी की जाती हैं। इस तरह से आपका स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो शेयर पूंजी है, या हम कह सकते हैं इक्विटी कैपिटल। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? तो हम कह सकते हैं ये जो है मुद्रास्फीति के समय लाभप्रद माना जाता है, यानी कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम जो है इसको प्रॉफिटेबल माना जाता है। इसके बाद आपके आते हैं बड़े क्वेश्चंस जो 2 नंबर के आते हैं, और इनके सॉल्यूशंस के लिए मैक्सिमम कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बच्चे और भी कमेंट कर सकें, और इसके सॉल्यूशंस आगे के नेक्स्ट पार्ट में आपको दिए जाएंगे जब आपके कमेंट पॉसिबली आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आपके बहुत सारे जो हमने सॉल्यूशंस दिए हैं उनको ज़रूर पढ़ लें, वो बहुत काम के रहेंगे आपके।